कहते हैं कभी माँ बाप की याद आए ना, कहते हैं जब कभी माँ बाप की याद आए ना तो बहन भाइयों के साथ मिलकर बैठ जाया करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी तो किसी के लहजे में बाप। चलने जो मामला चल रहे इस पे एक बात कहना चाहता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, हमारा मुल्क दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कुदरती आफत से नहीं सरकारी आफत से तबाह हो रहा है। बीमार जहनों को खुद मुख्तार औरतें बद किरदार नजर आती हैं। आप देखें ना वो पकोड़ों का जो ठेला होता है ना, वो तशले में आखिर में चूरा बचता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। के लिए एक शेर लायो मैं कि हसरत खाक हुई मिट गए अरमान सारे। हसरत खाक हुई मिट गए अरमान सारे। हसरत खाक हुई मिट गए अरमान सारे, मेरी भी ख्वाहिश है कोई अंधा तेरी मारे। सिचुएशन माहौल अजीब चल रहा है, माहौल का मैं रुख चेंज करूंगा। अब आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई हमसे अच्छा तो प्रेशर कुकर है जिसकी एक सीटी पर लड़की भागी चली आती है। कोई लड़की आपका फोन नहीं उठा रही है ना, उसकी गली में जाएं और आवाज लगाएं टमाटर 30 रुपए किलो, फौरन गैलरी में आ जाएगी। हमारा मुल्क शायद इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, जब हमारे यहाँ बारिश होती है ना तो हम फसल उगाने के बजाय रोमांस करना शुरू कर देते हैं। कि सारी दुनिया की मोहब्बत से किनारा करके, सारी दुनिया की मोहब्बत से किनारा करके, तुम्हारी इस बात की बात है कि सारी दुनिया की मोहब्बत से किनारा करके हमने रखा है फकत खुद को तुम्हारा करके। टीचर बच्चों से कह रहा है अगर अपना कैरेक्टर अच्छा रखना चाहते हो तो दुनिया की सारी औरतों को अपनी मां समझो, बच्चा कर लो। इस तरह तो हमारे बाप का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। कॉल की ना कि कहाँ हो, दौड़ने का एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सर से खून बह रहा है। कहेंगे लंच बॉक्स सीधा रखना, सालन ना गिर जाए। बच्चों की बात करूं, आजकल के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं। आप देखो टीचर छोटे बच्चे से कह रहा है तुम पर तुम्हारे घर वाले पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बच्चा कह रहा है, और आप पर स्कूल वाले। 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं अपने दोस्त के घर बैठा हूं तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा अरे तेरा लड़का तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। कह रहा आराम से बोल, पड़ोसी का खेलने आया हुआ है। 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं अपने दोस्त के घर बैठा हूं तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा अरे तेरा लड़का तो बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। कह रहा आराम से बोल, पड़ोसी का खेलने आया हुआ है। वो बीवी ने शौहर को फोन किया, सुनिए मैं अम्मी के घर हूं, अब आपको पता चलेगा जब सर में दर्द होगा ना और दबाने वाला कोई नहीं होगा। शौहर क्या कर रहा है, अब सर में दर्द ही नहीं होगा। बात हो रही है जो गर्मी इतनी हो रही है, ओए गर्मी इतनी पड़ रही है, मिडिल क्लास फैमिली का एक बहुत ही बड़ा मसला है। क्या? अगर एसी ना चलाओ तो कमरा गर्म, और एसी चलाओ तो अब्बा गर्म। आपके लिए शेर है कि तेरी याद क्यों आती है ये मालूम नहीं, लेकिन जब भी आती है अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई सुबह जुड़ी हो किसी शाम के साथ। रंग थे नूर था जब पहले लोग मर जाते थे, रूह भटकती रहती थी, अब रूह मर जाती है, लोग भटकते रहते हैं। यार मैं अपने मुंह से बात करना चाहूंगा, एक तल्ख हकीकत है हमारे मुल्क की, और वो तल्ख हकीकत मैं अपने मुल्क की बयान करने जा रहा हूं। स्कूल के 10 साल, कॉलेज के 2 साल, यूनिवर्सिटी के 4 साल, फिर बेरोजगारी के 5 साल, और फिर एक मामूली सी नौकरी आपकी जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर देती है। जब कोई जज बीमार हो ना तो उन्हें दवाई देने की बजाय अगली तारीख दे दें, अदालती निजाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मेरी सिगरेट और तेरी यादें एक जैसी हैं, बाहर से सुकून देती है, अंदर से जला देती है। मैं कहना चाहता हूं हमेशा अपने ख्वाब बड़े रखो, हमेशा अपने ख्वाब बड़े रखो। अगर हार भी जाओ तो कुछ ना कुछ हाथ आ ही जाता है।
आप देखो, एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले, और एक औरत चाहती है कि उसे एक परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए ही तो भेजा है। ये मैसेज भी तमाम बेटियों के लिए, अभी भी वक्त है एक बेटी बनकर जी लो, क्योंकि एक बीवी और बहू बनने के बाद एक बेटी बनकर जीना बहुत याद आएगा। आग लगाने वाली चीजों में तीसरे नंबर पर मिट्टी का तेल है, दूसरे नंबर पर पेट्रोल है, और पहले नंबर पर है आखिर तुम सारा दिन करते ही क्या हो? करते हो तमन्ना मौत की, क्या हिसाब किताब आसान लगता है? करते हो तमन्ना मौत की, क्या हिसाब किताब आसान लगता है? करते हो तमन्ना मौत की, क्या हिसाब किताब आसान लगता है? जन्नत जहन्नुम आखिरत, क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? तमाम शौहरों के लिए औरत का लड़ना मोहब्बत है और औरत की खामोशी नाराजगी है। सिर्फ इतनी सी बात समझने में मर्द बहुत देर कर देता है। माना के आईने की कीमत सोने से कम है, माना के आईने की कीमत सोने से कम है, लेकिन सोना पहनने के बाद ढूंढते सब आईना ही है। मैं कहना चाहता हूं, अलिफ से अनार से ज्यादा हमें अलिफ से इंसानियत सीखने की जरूरत है। ऐसी बात पेश करने जा रहा हूं, टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों दोस्त बनते हैं जब पैसा पास होता है। हर बाप चाहता है कि इसकी तल्लाकी याफ्ता बेटी का निकाह हो जाए, हर बाप चाहता है कि इसकी तल्लाकी याफ्ता बेटी का निकाह हो जाए, लेकिन कोई बाप ये नहीं चाहता कि इसके बेटे का तल्लाकी याफ्ता लड़की से निकाह हो जाए। अल्लाह वाले कभी अना वाले नहीं होते, अल्लाह वाले कभी अना वाले नहीं होते, और अना वाले कभी अल्लाह वाले नहीं होते। नजारों कहते हैं एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना जरूरी है। कहते हैं एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना जरूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। एक खातून ने बड़ी अच्छी बात की कि शौहर ऐसा होना चाहिए जिसके सामने बैठकर आप अपने मायके की भी बातें कर सकें और ससुराल की भी, और वो आपको तसल्ली दे रहा हो कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप ये देखो यार, लड़के और लड़कियों की सोच अलग है। लड़का क्या सोचता है, सॉरी बोल देता हूं फिर दे देगी, और लड़की क्या सोचती है, दे देती हूं फिर मान जाएगा। आजकल के जो बुजुर्ग है ना, हाँ? जो 90-90 साल के हो जाते हैं, कुछ कर तो पाते नहीं है घर में, हाँ? मतलब कहीं भी कुछ उनका रोब नहीं चलता कहीं, तो वो जो है ना वो तलाश में रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। हाँ। अब वो 90 साल के बुजुर्ग ने कि लड़का लड़की को ना रोमांस करते हुए पकड़ लिया। लड़की से कहेंगे बेटा मैं तेरे घर में शिकायत करूंगा तेरे माँ बाप से। लड़की कहेंगे वो बाबा जी आपको भी जो करना है कर ले, प्लीज शिकायत मत कीजिएगा। बाबा जी ने इधर उधर देखा, थोड़ा सोचा, कहेंगे नहीं मैं तो शिकायत ही करूंगा। इस बात को मानो या ना मानो, आप ये देखो, तारीख गवाह अगर हमारी कौम को किसी चीज ने जगाया है ना, तो वो लीक वीडियो का लिंक है।